सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और जिस तरीके से हमने लास्ट 2 वीक से आपको हर वीडियो के अंदर मैंने पहले ही बोला था आपको कि जो बाज़ार का जो अभी प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है वो सेल ऑन राइज का चल रहा है। यानी बाज़ार के अंदर जब भी कभी कोई हायर लेवल बनेंगे तो उसके अंदर आपको भारी बिकवाली देखने को मिलेगी। जब भी मैंने वीडियो लास्ट वीक के जो भी वीडियो बनाए हैं सभी के अंदर मैंने इस बात का जिक्र बहुत अच्छी तरीके से किया है। और आज का वीडियो भी मैं कुछ ऐसा ही बनाने वाला हूँ। आज के वीडियो में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडेक्स के अंदर जैसे कल मंडे के अंदर ओपनिंग होगा बाज़ार, तो ज़्यादा आशंका ये है कि बाज़ार एक बार यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है। मगर अगर बाज़ार शुरू के 15 मिनट के अंदर नीचे के लेवल में सस्टेन नहीं होता और रिकवर मोड में आ जाता है, यानी बाज़ार अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर चला जाता है, तो बाज़ार के अंदर एक यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि बाज़ार एक अपनी लॉन्ग ट्रेंड लाइन, यानी जो एक चुनाव से पहले का जो चैनल था उसके बिल्कुल लोअर बैंड पे आ चुका है। तो वहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ है वो एक लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, जो कि इसको यहाँ पे जो ये सपोर्ट है ये बिल्कुल रिलायबल सपोर्ट माना जाएगा और ये इसको रेस्पेक्ट देगा, क्योंकि ये एक डेली चार्ट का एक लॉन्ग सपोर्ट है। और क्योंकि चैनल इतना स्ट्रांग है कि अगर ये चैनल टूटा तो इसके बाद निफ्टी के अंदर हमको 1500 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा आशंका ये है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाज़ार गैप डाउन होने के बाद भी यहाँ पे बाज़ार क्या होगा, सस्टेन नहीं होगा और बाज़ार के अंदर एक आपको बहुत ही शानदार रिकवर देखने को मिलेगा, जो कि निफ्टी को 24,700 और 24,650 तक भी लेके जा सकता है। क्योंकि जो अब वीक चल रहा है मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे तक का हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे में केवल मुहूर्त ट्रेडिंग है शाम को, मगर जो बाज़ार एक्चुअल में चलेगा वो थर्सडे तक चलेगा। यानी बृहस्पतिवार को मंथली क्लियरिंग भी कट रही है 31 अक्टूबर की। तो यही लगता है कि जो कमिंग वीक है ये एक शानदार तेज़ी के अंदर रहेगा, मगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर बाज़ार अभी भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ऊपर के रेटों में एक हम केवल एक पुल बैक हम यहाँ पे खेल रहे हैं, बस जस्ट एक हम यहाँ पे बाउंस खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उसके अंदर भी मैं कंडीशन आपको बता रहा हूं कि बाजार नीचे के रेटों पे सस्टेन नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग के ओपनिंग में। यानी जब बाजार खुलेगा तब यहां पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं होना चाहिए और 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के अंदर रहेगा। अगर बाजार इसको भी ब्रीच कर देता है और बहुत आसानी से इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, तब बाजार के अंदर फर्दर आपको एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाता दिखाई देगा। तो इस चीज़ को कल हमारी ओपनिंग बताएगी कि जो बाउंस आना है तो उसके अंदर बाजार ओपनिंग के अंदर रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, या नीचे के रेटों में सस्टेन हो रहा है। तो यही चीज़ हमें कल ओपनिंग के अंदर डिसाइड करके वहाँ पे हमें प्ले करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ लेवल मैं चार्ट के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप डेली चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे और आवरली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बताऊंगा, और वो लेवल आप ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको यहाँ पे बेहतर रिजल्ट दोनों इंडेक्स के अंदर आपको मिलेंगे। तो जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं और उन लेवलों को समझते हैं। ये सबसे पहले आप बाजार का यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डेली चार्ट। ये डेली चार्ट है निफ्टी का, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और निफ्टी के डेली चार्ट में अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक चैनल यहाँ पे क्या कर रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। दो वाइट, ये जो वाइट लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक चैनल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये मैंने चैनल क्या ड्रॉ कर रखा है, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं कि ये बेसिकली निफ्टी का वो एरिया है जहां से इलेक्शन का एक डाउन, आपको पता होगा कि 4 जून को एक निफ्टी के अंदर यहां पे एक डाउन यहां पे शुरू हुआ था, यहां से और यहां तक का 4 जून का समय बता रहा हूं आपको। यहां पे देखिए लिखा भी आ रहा है 4 जून। तो यहां पे निफ्टी का जो चैनल था, यहां से ब्रेक होने के बाद ये हमको कंटिन्यू यहां पे राइज देखने को मिला।
अब ये क्या हो रहा है, जब बाजार नीचे आ रहा है तो बाजार ने ठीक इसी चैनल के ऊपर यहां पे टच किया है फ्राइडे के सेशन में, जो अभी लास्ट गया है फ्राइडे के सेशन में। यहां पे इसने इसको टच करा है, तो पूरी आशंका है कि बाजार इस चैनल के अंदर नहीं आ पाएगा, इस चैनल के अंदर नहीं आ पाएगा, और यहां से रिवर्स होके एक बार घूम के ऐसे 24,650 और 24,700 तक के बाउंस हमको आने वाले दिनों में दिखा सकता है, क्योंकि बाजार अगले वीक में क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे में तो मंथली क्लियरिंग, यानी मंडे टू थर्सडे तक तो मंथली क्लियरिंग के अंदर चलेगा। तो ज्यादा चांसेस ये है कि नीचे के भाव में निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर सस्टेन यहाँ पे नहीं होना चाहिए कल का गैप डाउन के अंदर। तो हमको ध्यान रखना है कि कल अगर मॉर्निंग में बाजार खुलता है तो हमें सबसे पहले यहां पे कोलो को कंसीडर करना है। यदि बाजार यहां पे 9:15 की पहली कैंडल के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग कहीं ना कहीं दिखाता है नीचे के रेटों से, तो एक तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये डेली चार्ट के ऊपर बता रहा हूं, और यहां पे मैंने आपको ये चैनल भी दिखा दिया है कि ये चैनल किस तरीके से काम कर सकता है मंडे के लिए। अब यहां पे हम अगले स्लाइड के अंदर चलते हैं। अगले स्लाइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये निफ्टी का क्या है, 1 घंटे का चार्ट है। निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट में आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे एंड के 2 घंटे, यानी एंड के अगर आप 2 घंटे में देखेंगे फर्दर, तो यहां पे आपको देखिए 2 ग्रीन कैंडल नजर आ रहे हैं। यानी फ्राइडे में ही बाजार ने एक रिवर्सल मोड दिखाया था, जिसको हम इस वजह से नहीं, हमने इसको कंसीडर करा क्योंकि बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड था। मगर क्योंकि जैसा मैंने आपको चैनल का सपोर्ट दिखाया, तो उसके अंदर ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये जो एंड के 2 घंटे में यहां पे एक ग्रीन कैंडल का पैटर्न बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीके से काम करेगा, और इसका जो इंपैक्ट है वो मंडे के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो हमको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि फ्राइडे यानी मंडे के सेशन में कहीं भी नीचे के रेटों में हमें यहाँ पे नहीं फंसना है, और कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी के मौके ही यहाँ पे ढूंढने हैं। क्योंकि अगर बाजार ये समझ लीजिए इस वाली कैंडल के ऊपर लगातार चल रहा है, यानी जो लेवल बैठता है मोटा मोटा आप ये मान के चलें 24,000, आप ये मान के चले, अगर मैं यहाँ पे कैंडल लग दूं 24,125 के ऊपर अगर लगातार बाजार बना हुआ है, निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो बाजार आपको पहले राउंड में 24,500, ये वाला 24,500 तक यहाँ पे बड़े आसानी से जाता दिखाई देगा, और जो कि बहुत शार्प रिवर्सल भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज का आप मंडे के सेशन और ट्यूसडे के सेशन में आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब ये मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा बारीक पिक्चर बताता हूं कि निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में आप यहां पे देखेंगे क्लियर कट ये दिखा रहा है निफ्टी का चार्ट, कि जो बाजार यहां पे अभी ये क्लोजिंग एंड के 15 मिनट में जो रिकवरी दिखाई थी, ये कंटिन्यू रहने की बहुत आशंका है। अगर बाजार गैप डाउन भी खुल गया तो बाजार गैप डाउन खोलने के बाद भी अपने इस वाले लेवल पे बहुत फास्ट जाएगा, जो कि ये वाला स्विंग है, और ये वाला स्विंग जो बैठता है ये 24,400 के आसपास निकल के आ रहा है। तो 24,400 तक के लिए हम इसको राइड करेंगे, और फिर इसका एक लास्ट स्विंग यहां पे बचता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, जहां का एक लास्ट बाजार के अंदर एक लास्ट स्विंग भी था, तो 24,650 ये वाला। तो बाजार इन दोनों लेवलों को स्टेप बाय स्टेप यहां पे टच कर सकता है। फर्स्ट राउंड में 24,400 और दूसरे राउंड में 24,650। तो इन दोनों लेवल को आप जरूर ध्यान रखें कि अगले हफ्ते बाजार इस लेवल के अंदर बिल्कुल जा सकता है। और यहां पे मगर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, इन दोनों लेवल के आसपास यहां पे आपको बिल्कुल भी बाइंग के सौदे यहां पे बिल्कुल नहीं करने हैं। बाइंग के सौदे का जो एरिया है वो मैं आपको यहां पे मार्क करके बता रहा हूं। बाइंग के लिए आपको जो कंसीडर करना है 24,000 से लेकर, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो 24,000 से लेकर 24,200 का जो एरिया है, इसके अंदर ही हमको कहीं ना कहीं बाइंग के शानदार मौके कहीं ना कहीं मिलेंगे, चाहे बाजार बेशक गैप डाउन भी हो, तो उस वाले केस में भी आपको मैं ये बता रहा हूं। और 24 अगर इस लेवल में आप यहां पे बाइंग करते हैं तो ये आपको यहां तक के लेवल बड़े आसानी से इसके अंदर दे सकता है।
तो इसके अंदर आपको मैंने ब्रीफ बता दिया है कि 1 घंटे का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट और डेली चार्ट पे निफ्टी के अंदर किस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं और आपको किस तरीके से इनको ट्रेड करना है और कौन कौन से लेवलों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये सभी लेवल आपको मंडे के सेशन में जो है हेल्प करेंगे और आप अगर इस तरीके से इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में जो अभी क्लोजिंग ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 50,787। 50,787 की क्लोजिंग है। इसके अंदर एक लास्ट यहां पे लो लगाया था बैंक निफ्टी ने 50,100 का। तो ये जो लेवल है ये 50,000 से लेकर 50,100 का, ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट का काम करने वाला है मंडे के सेशन के लिए। तो इस एरिया को आप ध्यान में रखें कि बाजार अगर एक मैं रेंज बता देता हूं 50,000 से लेकर 50,500 के बीच में कहीं भी आपको मिलता है या इसके आसपास कहीं भी मिलता है तो आपको फर्दर इसके अंदर बाइंग के मौके ही ढूंढने हैं, ना कि इसके अंदर सेलिंग के। देखिए बाजार बड़ा गैप डाउन हो जाता है किसी न्यूज के चलते तो बात अलग है, मगर उसके अंदर भी कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि बाजार अगर बड़ा गैप डाउन भी होता है तो नीचे के रेटों में ज्यादा देर सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर वो सस्टेन हो रहा है तो हम कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर ही इसको देखेंगे और डाउन ट्रेंड ही खेलेंगे। मगर अगर बाजार खुलते ही एक रिकवरी मोड में चला जाता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं बाइंग दिखती है 9:15 से लेकर 9:30 9:40 तक, तो बाजार के अंदर हम तेजी प्रेफर करेंगे। और इस तेजी के अंदर इस तेजी के अंदर हम सबसे पहले जो बैंक निफ्टी का जो रजिस्टेंस यहाँ पे हम देखेंगे वो होगा हमारा एक बहुत ही अहम रजिस्टेंस है। उसको मैं 1 घंटे के चार्ट पे आपको बताना चाहूंगा। ये हम 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और ये 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जहां से बैंक निफ्टी ने मंडे के सॉरी फ्राइडे के सेशन में भी यहाँ पे हमको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, जो कि बार बार एक लेवल निकल के आ रहा है 51,700 का। 51,700 के नीचे 51,700 के नीचे बाजार ने हमको फ्राइडे के सेशन में 50,350 और 50,450 तक के लेवल दिखाए। मगर मैं ये मान के चलता हूं अगर बाजार रिकवरी मोड में गया तो सबसे पहले इसी लेवल को टच करेगा और उसके बाद एक लेवल इसने यहां पे बनाया था 52,200 के आसपास का। तो यहां पे बैंक निफ्टी एक लास्ट मोड में जा सकता है, मगर मैं इतना ऊपर अभी नहीं सोच रहा। मैं सबसे पहले 51,700 का एक रेजिस्टेंस यहां पे मान सकता हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर हमको ये देखने को मिल सकता है। ऊपर के रेटों में मैं आपको बार बार बोलूंगा कि 52,200 अगर बाजार चला जाता है या 51,700 चला जाता है तो यहाँ पे अगेन मैं एक ही बात बोलूंगा, यहाँ पे फिर दोबारा बहुत ही कोशिश रहने की आवश्यकता है और यहाँ पे कोई भी बाइंग की पोजीशन आप यहाँ पे ना बनाए। बाइंग की पोजीशन जो बनानी है वो हमको नीचे के रेटों पे ही बनानी है, ना कि ऊपर के रेटों में। यानी गैप अप, बहुत बड़े गैप अप हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी वहां पे बाइंग के अंदर नहीं फंसना है, क्योंकि बाजार क्या चल रहा है, बाजार एक सेल ऑन राइज वाले मोड में चल रहा है। तो वहां पे हमको अपॉर्चुनिटी सेलिंग की ढूंढनी है, ना कि बाइंग की। बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे हैं अभी, जो हम फिलहाल बात कर रहे हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पे बात कर रहे हैं और बाजार के नीचे लेवल में। यानी बाजार के जो मैंने नीचे के लेवल बताए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसके अंदर ही हम कहीं ना कहीं इसके अंदर रिवर्सल यहां से कंसीडर कर रहे हैं। अब ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में भी मैं यही सजेस्टिंग यहाँ पे देख यही सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि जो ये लेवल है ये वाला, जो कि एक स्विंग यहां पे बाजार काट के चल रहा है, तो बाजार का स्विंग जो आप मान के चलें ये 50,600 50,700 और 50,600 के आसपास का स्विंग है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है। और बाजार इसके ऊपर आपको 51,700 तक के लेवल इसके अंदर दिखा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जो लेवल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, चाहे वो मैंने निफ्टी के आपको बताए और चाहे मैंने आपको बैंक निफ्टी के बताए, तो दोनों ही केस में आपको जो लेवल मैं यहां पे बता रहा हूं, इन लेवलों के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कोई पोजीशन यहां पे बिल्डअप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉफिट के एडवांटेज इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मगर यहां पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगा कि बाजार के जो भी मैं ये वीडियो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के अंदर जो भी चीजें बता रहा हूँ, ये केवल एक एजुकेशन पर्पज से और एक जो मेरा एक व्यू है वो मैं केवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आप काम करें वो अपनी
अपना सोच के हिसाब से करें आप, क्योंकि कैपिटल आपका है और आप इसके अंदर, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे एक एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन में, यानी मंडे के सेशन में, मैं एक रिवर्सल यहाँ पे बहुत अच्छा एक जो है यहाँ पे देख रहा हूं। और अगर ये भी मैं कंडीशन बता रहा हूं कि 9:15 के बाजार खुलने के बाद अगर बाजार 9:30 बजे तक और 9:45 तक रिकवरी मोड में नहीं आता है और इसके अंदर डाउन ट्रेंड ही बना रहता है, तो फिर हम उसके अंदर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही खेलेंगे, ना कि हम उसके अंदर फिर तेजी खेलेंगे। तो आज का कंटेंट जो मैंने आपको बना के दिया इंडेक्स का, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।